सभी को सादर प्रणाम। क्या किसी नेता की योग्यता, किसी नेता की लोकप्रियता को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक नेता की जनता में लोकप्रियता को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया जाए, एक नेता की योग्यता को उसकी बुराई में परिवर्तित कर दिया जाए और उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? ऐसा आपने ना कभी सोचा होगा और शायद ऐसा ना कभी देखा होगा, किंतु उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा ही हो रहा है। क्या है ये अनोखा मुद्दा, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था। अखिलेश यादव जी ने वो ट्वीट योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, उस तस्वीर के सोशल मीडिया में छाने के बाद अखिलेश यादव जी ने वो ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि मजबूरी में कुछ दूर साथ चलना पड़ता है। फिर अखिलेश यादव जी ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ को पैदल आता दिखाया जा रहा था और नरेंद्र मोदी जी गाड़ी पर सवार होकर चले गए। आजकल भी बहुत सारे मंचों से अखिलेश यादव जी ये कहते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर जीत गए तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता कहते रहते हैं योगी जी की हार में मोदी जी की जीत है। तो इनके इन बातों का क्या अर्थ है? दरअसल इन चित्रों और इन बातों से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी में प्रतिस्पर्धा का संबंध है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी जी के भीतर एक ईर्ष्या है। अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा ये बात बार बार दोहराकर जनता में ये धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में स्पर्धा है। नरेंद्र मोदी जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जीत कर आए। कांग्रेसी नेता अपने ट्वीट में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि मोदी जी की जीत है योगी जी की हार में, योगी की हार में ही मोदी जी की जीत है, जिससे ये आम धारणा बनाने का उनका प्रयास है कि योगी जी से मोदी जी को ईर्ष्या है। अब क्या ये सचमुच है? कोई बात बार बार दोहराने पर शंका पैदा हो जाती है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी है यही कि एक सफल व्यक्ति जब तेजी से सफल किसी व्यक्ति को देखता है तो उसके प्रति उसके अंदर ईर्ष्या हो जाती है और वो ये सोचता है कि कहीं बहुत जल्दी ही ये मेरा स्थान न ग्रहण कर ले। इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाकर ये बात जनता में स्थापित करने का लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन क्या ये प्रयास सफल होगा? क्या ये प्रयास जनता के मन में स्थान बना पाएगा? क्या इस प्रयास से बीजेपी के वोट प्रभावित होंगे? क्या इससे बीजेपी की छवि खराब होगी? ये सब तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हम एक छोटा मोटा आकलन कर सकते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, इसके पीछे क्या सच्चाई है। इस बात को समझने के लिए मैं 2 बात आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में निरंतर गिरावट होती, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में रोज बरोज कमी आ रही होती और योगी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही होती, तब तो ये खतरा पैदा होता कि ऐसा हो सकता है कि 2024 आते आते ये मांग जोड़ पकड़ ले कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। अब नरेंद्र मोदी जी उस लायक नहीं है, या अब नरेंद्र मोदी जी की वो लोकप्रियता नहीं है, या अब नरेंद्र मोदी जी पार्टी को जीत नहीं दिला सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में दिन ब दिन कमी आ रही होती तो, किंतु हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले से 1000 गुना ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो आज। रोज लोकप्रियता के एक नए पायदान पे मोदी जी चढ़ जाते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता रोज एक नई ऊंचाइयों को छूती है। यहाँ तक कि राजनीतिक दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक लोकोक्ति, एक कहावत मशहूर हो गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कहावत मोदी जी की लोकप्रियता को ही दर्शाता है। तो जब मोदी जी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं है,
जब मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, खुद योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी जनता को जब संबोधित कर रहे होते हैं, टेलीविजनों में या किसी माध्यमों से जब साक्षात्कार दे रहे होते हैं, तो वो उनके बातचीत के तौर तरीकों से ये पता चलता है कि उन्हें स्वयं मोदी जी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वो स्वयं मोदी जी के नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उनके ही पीछे चलने में अपनी सफलता समझते हैं। योगी जी के हर संबोधन में ये जरूर कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए रास्तों पर प्रदेश चल रहा है। तो न मोदी जी की लोकप्रियता में कहीं कमी है, न योगी आदित्यनाथ जी के शब्दों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में कहीं से चैलेंज है। तो इन लोगों के बीच वो कौन सी स्पर्धा है जो सिर्फ सपा को और कांग्रेस को दिखाई दे रही है, आम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। और जो चीज़ आम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, उसे ही आम लोगों के बीच मुद्दा बनाने का एक निरर्थक प्रयास कर रहे हैं ये लोग, जिससे इनको एक भी वोट बढ़ के नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आम जनता में कोई भी मुद्दा तभी मुद्दा बनता है जब आम जनता उससे प्रभावित हो रही होती है। मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच स्पर्धा है और एक व्यक्ति दाएं जाता है तो दूसरा बाएं जाता है, एक व्यक्ति कुछ निर्णय लेता है, दूसरा कुछ निर्णय लेता है, तब कोई काम सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाता, कोई योजना सही ढंग से लागू नहीं हो पाती। तब जनता प्रभावित होती है, विकास प्रभावित होता है, सरकार के कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। तब जनता में मुद्दा बनता है, प्रतिस्पर्धा के संबंधों का मुद्दा तब जनता में बनता है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को सबसे ज़्यादा तेजी से और सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन पूरे भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होता है। चाहे वो शौचालय का निर्माण हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के जरिए गैस कनेक्शन बांटना हो, चाहे वो विद्युतीकरण हो, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन हो, एलईडी बल्ब का वितरण हो, किसान सम्मान निधि हो। योगी आदित्यनाथ जी भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की यानी केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तत्परता से बहुत अल्प समय में उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। तो इससे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कितना प्रेम है, एक दूसरे का कितना आदर है, ये दिखता है। और किसी को दिखे न दिखे, जनता को तो यही दिखेगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की आवास योजनाओं को तेजी से प्रदेश में क्रियान्वित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में आवास मिलता है। तो जनता ये क्यों माने कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच असहज संबंध है? तो यानी कि आप कुछ भी बोल दें और वो जनता के बीच मुद्दा बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए और वो जनता को भी दिखनी चाहिए। तो ये थी एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। पिछले 6 महीने में बीजेपी ने अपने शासित राज्यों में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए, जिसमें गुजरात में मुख्यमंत्री के अलावा पूरी कैबिनेट को बदल देने का फैसला आप सभी को याद होगा। उस समय वो बहुत चर्चा का विषय बना था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया। बहुत बारीकी में नहीं जाते हैं तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप ये मुख्यमंत्री परिणाम नहीं दे रहे थे, बीजेपी की इच्छा के अनुरूप ये मुख्यमंत्री प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको बदल दिया गया। अब आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री जो न केवल उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि वो इतना प्रभावशाली है कि देश के अन्य हिस्सों में भी जाकर बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहा है, उसको भला क्यों कोई चाहेगा कि वो हार जाए, वो सत्ता में वापस ना आए? एक राज्य को आसानी से जो जिता सकता है, उसको हम क्यों हटाएंगे? उसको केंद्र क्यों हटाना चाहेगी? इसलिए ये
जो प्रयास हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिस्पर्धी बताकर बीजेपी की बदनामी करने की, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और राजनीतिक रूप से ये ऐसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और जो लोग नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से परिचित हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को समझते हैं, वो ये अच्छी तरह से समझते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी छोटी मोटी ईर्ष्या, द्वेष, लालच, बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। अगर वो इन मानवीय दुर्बलताओं के अधीन होकर काम करते तो आज जो वो हैं वो कदापि नहीं होते। और ये समूचा विपक्ष जो आज एक सार्थक या एक महत्वपूर्ण मुद्दे के अभाव में से ग्रसित है, जो मोदी जी को ठीक ढंग से किसी मुद्दों पर घेर नहीं पाया है, तो वो इसीलिए नहीं घेर पाया है कि नरेंद्र मोदी जी छोटी मोटी मानवीय दुर्बलता के अधीन होकर काम नहीं करते हैं, वो सूझबूझ से काम करते हैं। अब बिना किसी तथ्य और बिना किसी सत्य के आधार पर जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, उसका चुनाव के नतीजों पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उससे बीजेपी की वापसी में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इन आरोपों से एक अच्छी बात सामने आती है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, आप सभी को ध्यान देना चाहिए। जहां भी कांग्रेस के लोग और सपा के लोग ऐसे आरोप लगाते मिले तो उनसे आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि जिस मुख्यमंत्री को यानी योगी आदित्यनाथ जी को आप नाकाम बता रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री जी को आप विफल बता रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री जी को आपका कहना है कि अब जनता घर लौटा देगी, अब वो वापस नहीं आ पाएंगे, उस मुख्यमंत्री को आप दूसरी तरफ इतना श्रेष्ठ कैसे बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाएगा? वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाएगा, इतना लोकप्रिय हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को उनसे डर लगता है, योगी जी की हार में ही मोदी जी की जीत है। ये सब कहने का तात्पर्य यही है कि योगी जी एक सफल मुख्यमंत्री हैं, योगी जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का कद बहुत ऊंचा हो चुका है, ये आप ही स्वीकार कर रहे हैं। और ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई अपने शकल और सूरत से लोकप्रिय नहीं होता, कोई अपनी मीठी बातों से लोकप्रिय नहीं होता। जनता के बीच लोकप्रियता का तात्पर्य है कि वो आदमी जनहित में काम करता है, उसके विकास काम जनता तक पहुंचे हैं, उसके कार्यक्रमों का प्रभाव जनता पर पड़ा है, उसकी दूरदृष्टिता पे, उसके योजनाओं पे लोगों को भरोसा है कि प्रदेश का विकास, प्रदेश की तरक्की, प्रदेश की शांति, प्रदेश की खुशहाली इनके हाथ में है, इनके हाथ ही सुरक्षित है। तभी कोई नेता लोकप्रिय होता है। नेता लोकप्रिय शकल सूरत से नहीं होता अभिनेताओं की तरह, नेता अपने क्रियाकलाप से लोकप्रिय होता है। और उनकी लोकप्रियता पे आप मुहर लगा रहे हैं ये कह के कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, या वो इतने बड़े हो चुके हैं कि मोदी जी की उनसे स्पर्धा है। तो मोदी जी की उनसे स्पर्धा है या नहीं है, ये तो अभी हमने उस विषय पे बात किया ही, कैसा कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपका ये मानना है कि योगी जी लोकप्रिय हैं, आपका ये मानना है कि योगी जी का कद बहुत ऊंचा हो चुका है उनके कार्यों की बदौलत, इसलिए कहीं ना कहीं आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि योगी जी एक सफल मुख्यमंत्री थे, योगी जी जनता का विश्वास प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री थे, योगी जी जनता के हृदयों में अपना जगह बनाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, और 10 मार्च के बाद फिर होंगे। सादर प्रणाम।